श्री रामचरितमानस पावन पाठ बालकांड दोहा संख्या 265 से 270 तक, जिसमें वर्णन श्री सीता जी द्वारा श्री रामचंद्र जी को जयमाल पहनाना, लक्ष्मण जी परशुराम जी का संवाद। जय श्री राम। गौतम तिय गति सुरति करी, नहीं पर सदी पग पानी। मन बिय से रघुवंश मनी, प्रीति अलौकिक जानी। गौतम जी की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री रामचंद्र जी के चरणों को हाथ से स्पर्श नहीं कर रही। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल मण श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। तब सिय देखि भूप अभिलाषे, कूर कपूत मूढ़ मन माके। उठी उठी पहिर सना भागे, जाता गाल बजावन लागे। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। वे दुष्ट कपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए। वे अभागे उठ उठकर कवच पहनकर जहां तहां गाल बजाने लगे। ले चढ़ाई सिय कहाँ को, धरि बाधव नप बालक दो। तोरे धनु चाड़ नहीं सरई, तोरे धनु चाड़ नहीं सरई। जीवत हमई कुमारी को बरही। कोई कहता है सीता जी को छीन लो और दोनों राजकुमार को पकड़कर बांध लो। धनुष तोड़ने से ही चाह नहीं सरेगी, पूरी नहीं होगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है। जो विदेह कछु करई सहाई, जीतो समर सहित दो भाई। साधु भूप बोले मुनि बानी, राज समाज लाज लजानी। यदि जनक कुछ सहायता करें तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उन्हें भी जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले, इस निर्लज राज समाज को देखकर तो लाज ही लजा जा गई। बल प्रताप वीरता बढ़ाई, नाक पिना कहीं संग सिधाई। सोई सूरता की अब कहूं पाई, अस बुद्धि तो विधि मुंह मसिलाई। अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता बढ़ाई और नाग प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई। वही वीरता थी कि अब कहीं से मिली है। ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिख लगा दी। देखयूं राम नयन भरी, तजीर सा मधु को। लखन रोच पावक प्रबल, जानि सलभ जनु हो। ईर्ष्या घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री रामचंद्र जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। बैन तेज बल जिम चाकागु, जिम ससुचाए नाग हरिभागु। जिमि कुशल अकारण कोई, पर संपदा चाहे शिवद्रोही। जैसे गरुड़ का भाग कौवा चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, शिव से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे। लोभी लोलुप कल की रति करई, अकलंकता की कामी लाई। हरिपद विमुख परम गति चाहत, सतुमार लालच नर नाम। लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी सुंदर निष्कलंकता चाहे, क्या पा सकता है। और जैसे श्री हरि चरणों से विमुख मनुष्य परम गति मोक्ष चाहे। हे राजाओं, सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहल सुन सिय सकानी, लकील सखी लवाई गई जहरानी। राम सुबाय चले गुर पाई, सिय स्नेह बरनत मन माही। कोलाहल सुनकर सीता जी संकित हो गई। तब सखिया उन्हें वहां से ले गई जहां रानी सीता जी की माता थी।
श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। रानी न सहित सोच बस सिया, अब धो विधिय का करनिया। भूप बचन सुन इत उत तकई, लकुन राम डरी बोली न सकई। रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के बस हैं कि न जाने विधाता अब क्या करने वाला है। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते। अरुण नयन भ्रकुटी कुटिल, चितवतन पन सकोप। मनहु मात गज गने निरखी, सिंह किशोर चोप। उनके नेत्र लाल और भौवें टेढ़ी हो गई और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मत वाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। कर बरु देख विकलपुर नारी, सब मिल दे मई पनगारी। तही अवसर सुन शिव धनु भंगा, आयु भृग कुल कमल पतंगा। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गई और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर भृगकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी पधारे। देखी महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने। गौरी शरीर भूति बल ब्राजा, बाल विशाल त्रिपुंड विराजा। उन्हें देख कर राजा सकचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर लुक छिप गए हों। गोरे शरीर पर विभूत भस्म बड़ी फब रही है, विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। शीस जटा सच बदन सुहाया, ऋषभ कछुक अरुण होइयावा। भ्रकुटी कुटिल नयन ऋषिराते, सहजऊ चितवत मनौ रिसाते। सिर पर जटा है, सुंदर मुखचंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो गया। भौवें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल हैं। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हों। वृषभ कंधौर बाहु विशाला, चारु जने उमाल मृगशाला। कटि मुनित बसन तून दुई बांधे, धनुसर कर कुठार कल कांधे। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल हैं। सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए, माला पहने और मृग चर्म लिए हैं। कमर में मुनियों का वास बलकल और 2 तरकस बांधे हैं। हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हुए हैं। शांत बेसु करनी कठिन, बरनी न जाई स्वरूप। धरि मुनि तन जनु वीर रसु, आयु जहाँ सब भूप। शांत वेश परंतु करनी बहुत कठोर, स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो वीर रस ही मुनि का शरीर धारण करके जहाँ सब राजा लोग हैं वहां आ गया हो। देखत भृगुपति बेसु कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। पितु समेत कई कई निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा वैसे व्याकुल हो उठे और खड़े होकर पिता सहित अपना नाम कहकर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। जय सुभावचित वही तु जानी, सो जानै जनु जाई आई घुटानी। जय सुभावचित वही तु जानी, सो जानै जनु आई घुटानी। जनक बारी आई तिरुनावा, सिय बोलाई प्रणाम करावा। परशुराम जी हित समझकर भी साजी जिसकी ओर देख लेते हैं वो समझता है मानो मेरी मृत्यु आयु आज आ गई। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम करवाया। आशीष दीन सखी हरसानी, निज समाज ले गई सयानी।
विश्वामित्र मुले पुनि आई, पद सरोज में ले दो भाई। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया, सखियां हर्षित हुई। वहां अब अधिक देर ठहरना ठीक न समझ कर वे सयानी सखियां उनकी अपनी मंडली में ले गई। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों में प्रणाम करवाया। राम लखन दशरथ के डोटा, दीन असीस देख बल जोटा। राम चितई रहे तकिलोचन, रूप अपार मार मद मोचन। विश्वामित्र जी ने कहा, ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मत को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित स्तंभित हो गए। बहुर बिलो की विदेह सने, काहू का अति भीर। पूछत जानी अजान, जिम व्याप्यु को शरीर। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो, ये बड़ी भारी भीड़ कैसी है। उनके शरीर में क्रोध छा गया। समाचार कई जनक सुनाए, जय जय कारण महीप सब आए। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। फिर जिस कारण सब राजा आए थे, राजा जनक ने वे सब समाचार कहकर परशुराम जी को सुनाया। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी फिर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अतिरिक्त बोले वचन कठोरा, कहूं जड़ जनक धनुष कहे तोरा। बेगी देखा मूल नत आजू, उलटो मई जाल की तवराजू। बेगी देखा मूल नत आजू, उलटो मई जाल तवराजू। अत्यंत क्रोध से भरकर कठोर वचन परशुराम जी बोले, हे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा है, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूर्ख, आज मैं जहां तक तेरा राज्य है वहां तक पृथ्वी को उलट दूंगा। अति डरू तरु दे तु नपनाही, कुटिल भूप हर से मन माही। सुनि मुनि नाग नगर नर नारी, सोचई सकल त्रास उर भारी। राजा जनक को अत्यंत डर लगा कि जिनके कारण वे उत्तर नहीं देते, ये देखकर कुटिल राजा मन में प्रसन्न हुए। देवता मुनि नाग और नगर की स्त्रियां सभी सोच करने लगी। सबके हृदय में बड़ा भय है। मन पछताति सी मातारी, विदे अब संवरी बात बिगारी। भृगुपति कर सुभाव सुन सीता, अरध निमेष कल्प समबीता। सीता जी की माता मन में पछता रही है कि हाय, विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। सब बिलो के लोग सब जान जान की वीरु, हृदय न हरस विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी जानकर बोले। तब उनके हृदय में न कुछ हर्ष था न विषाद था। जय श्री राम।